महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से संचालित होता है तो वह अपने जीवन में अनर्थ कर बैठता है। यह स्थिति उसे अपराध और अंधकार की ओर ले जाती है, परंतु याद रखो, न्याय का समय सदा आता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई शक्ति अधिक समय तक बाधित नहीं कर सकती। तुम दिव्य चेतना का अंश हो। यह तुम्हारा संयोग नहीं कि तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, यह तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता का आह्वान है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे तुम्हें मजबूत और विवेकशील बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि जो नकारात्मकता और भ्रम तुम्हारे आसपास है वह समाप्त हो। तुम्हारे कर्मों का बंधन अब पूर्ण हो चुका है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे थे वे अब अपने मार्ग पर चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता है उसे पहचानो। अपने भीतर के शांति और ज्ञान के स्रोत से जुड़। यह समय तुम्हारी विजय का है। अपने मन और आत्मा को तैयार करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का युग आरंभ होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ध्यान अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित है। यह सृष्टि का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी असुरक्षा और अज्ञान का परिणाम है। जो तुम्हें देखकर अचंभित होते हैं वे तुम्हारी दिव्यता और आत्मबल को नहीं समझ सकते। उनका अहंकार उन्हें तुम्हारे बारे में झूठे विचारों और कल्पनाओं में फंसा देता है। लेकिन ध्यान रखो, समय सदा परिवर्तनशील है। उनके दिन अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे अपने कर्मों का फल भुग देंगे। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो निंदा और गपशप में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सादगी और सत्य के मार्ग से विचलित होकर तुम्हारे बारे में अनर्गल विचार बनाते हैं, लेकिन उनकी यह सोच उनके ही अहंकार का दर्पण है। याद रखो, ऐसे लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में छल भरा है। जो तुम्हारे साथ निंदा करते हैं वही अन्य लोगों के सामने तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है और ऐसे समूहों या समुदायों से सावधान रहना ही उचित है। तुम्हारे भीतर जो करुणा और उदारता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने यह समझ लिया है कि अपनी ऊर्जा और मदद उन लोगों को देनी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद और योग्य हैं। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करते हैं उन्हें तुमने अपने जीवन से दूर करना शुरू कर दिया है। यह तुम्हारी विवेकशील होता और आत्मज्ञान का प्रमाण है। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम केवल उन लोगों की मदद करोगे जो इसकी सही मायने में आवश्यकता रखते हैं, तुम्हें अपने कर्मों में और अधिक सक्षम बनाएगा। सदा अपने सत्य और करुणा के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और अवरोध दिखाई दे रहे हैं वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति और दिव्यता के कारण है। कुछ आत्माएं तुम्हारी इस ऊर्जा को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपने सामर्थ्य और आत्मबल के आधार पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। यही कारण है कि वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास्ट के कर्म और उनसे जुड़े लोग तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह आए हैं। वे तुम्हारी चेतना को विकसित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता चाहे वह तुम्हारी धन, स्वास्थ्य या अवसरों पर हो, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। इसे समझो और स्वीकार करो। याद रखो, कोई भी शक्ति चाहे वह कितनी भी काली क्यों ना हो, सच्चे आत्मबल और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल है कि यह नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोल रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। समय बदल रहा है, उन्हें उनके कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु तुम्हें क्षमा
और दया के मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उनके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हारे भीतर हीलिंग का सामर्थ्य है। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। यह तुम्हारी अनोखी शक्ति है और इसे पहचानो। यह समय है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का हर उस नेगेटिविटी को जिसने तुम्हें घेर रखा था अब विदा करने का। इसे जाने दो, जो बाधाएं थी वे केवल तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। अब तुम स्वतंत्र हो और नए आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अपने सत्य और शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक शुभ चरण में प्रवेश कर रही है। जो समय तुम्हारे लिए आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब वह सारी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी समाप्त होने वाली है। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में थे वे अब हट जाएंगे। यह काल तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बार बार झांकते हैं, तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाए हैं। वे छुपकर तुम्हारी सफलता और शांति को देख रहे हैं, लेकिन यह केवल उनके भीतर की असुरक्षा का प्रतीक है। याद रखो, उनके देखने या सोचने से तुम्हारे मार्ग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और सकारात्मक घटित होने वाला है। यह समय तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इन 3 महीनों में तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी और तुम अपने जीवन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करोगे। अब समय है कि उन झूठे संबंधों को भी पहचानो जो तुम्हारे जीवन में केवल भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे घर की छोटी छोटी बातों को बाहर तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझो और उचित दूरी बनाओ। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन को उस सकारात्मकता और ऊर्जा से भर लो जो तुम्हें सशक्त बनाती है। तुम्हारे घर की शांति और एकता को देखकर कुछ लोगों के दिल में जलन होती है, लेकिन यह उनकी अपनी कमजोरी है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है। उन्हें तुम्हारे आनंद और सफलता से डरने दो, क्योंकि यही उनका कर्मफल है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ ना करो जो तुम्हारी यात्रा को समझने में असमर्थ है। आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि सत्य और धैर्य का मार्ग सदा विजय की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो अवरोध और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें महसूस हो रही है, वह केवल तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने की शक्ति द्वारा भेजी जा रही है। जब कोई व्यक्ति टेलीपैथिक रूप से तुम्हारे साथ नकारात्मकता का आदान प्रदान करता है, तो तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है और फिर उससे मुक्त होने का उपाय करना है। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम्हें इसे प्रयोग में लाना होगा। कोड कटिंग एक शक्तिशाली साधना है जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करती है। जब तुम्हें लगे कि नकारात्मकता घेर रही है और तुम बिना किसी कारण दुख महसूस कर रहे हो, तो यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा से अवांछनीय संबंधों को काटना होगा। अपनी मानसिक स्थिति को शांत करके उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनसे तुम जुड़ा महसूस कर रहे हो और उन्हें उन भावनाओं से मुक्त कर दो। मैं उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा का संबंध काटता हूँ। यह शब्द उच्चारण करो और अपनी ऊर्जा को शुद्ध महसूस करो। तुम्हारा मन, तन और आत्मा फिर से शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आने वाले समय में जो काम रुके हुए थे वे अब पूरे होंगे। तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। महादेव जी ने तुम्हारे साथ अपना आशीर्वाद और सुरक्षा का घेरा बना लिया है। तुम्हारी यात्रा अब केवल भलाई और सफलता की ओर होगी। तुम्हारी व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी दिव्यता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है, लेकिन याद रखो तुम्हारा मार्ग सत्य का है
और इस मार्ग पर जो भी आता है वह तुम्हारी महानता को पहचानता है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश मिल चुका है। तुम पूरी तरह से दिव्य सुर और आशीर्वाद में हो। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय आने वाला है और तुम उस समय का पूरी तरह से आनंद उठाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो सभी को अपने जैसा समझते हो। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और दयालुता को देखकर कोई भी बुरा नहीं चाह सकता। यह सत्य है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं का भी नहीं। तुम अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता का प्रतीक हो। यदि कोई तुमसे क्रोधित है, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तो तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और नकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाओं अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था, तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है, क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उनका साथ देना हो, चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों ने तुम्हें भावनात्मक रूप से हर्ट किया है, तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाया है। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्हीं से धोखा मिला, दिल टूटा, और बहुत से लोगों ने अपना असली चेहरा बाद में दिखाया, परंतु तुमने इन सब दुखों को सहा, तुमने इन सबको सहन कर लिया। तुम्हारी स्थिरता और संतुलन ने तुम्हें इन मुश्किलों से पार पाया। तुमने दिल से माफ किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन याद रखना, दिव्य ने सब कुछ देखा है। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ अब समय आ चुका है जब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने वाला है। तुमने जितनी भी तकलीफें सही हैं, जितनी बार तुमने अन्याय सहा है, अब वह सब बदलने वाला है। तुम्हें न्याय मिलेगा, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाए थे, वे अब तुम्हारी असली ताकत को देखेंगे। तुमने जो झेला है उसकी कीमत अब तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे लिए यह समय बहुत खास है। डिवाइन तुम्हें सच्चाई और न्याय की ओर ले जा रहे हैं, और तुम हमेशा अपनी धैर्य और संतुलन से सबसे ऊपर उठोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं रही हैं, खासकर जब तुम अपने काम में सफलता की ओर बढ़ रहे थे, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी सफलता को रोका, तुमसे सच्चा न्याय ना होने दिया। यह महिला जिसने तुम्हारी राह में अड़चन डाली, तुम्हारे कामों में रुकावटें डालने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। तुम्हारा संघर्ष असफल नहीं होगा। अब समय बदल चुका है। जो कुछ भी तुमने सहा वह अब तुम्हारे पक्ष में बदलेगा, और तुम्हारी मेहनत का फल मिलना तय है। अब तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाले, अब तुम्हारे सामने अपने सर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आएंगे। उनका पछतावा अब साफ
दिखाई देगा। जो तुमसे कभी नहीं समझे, जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, वे अब तुम्हारी असली शक्ति को महसूस करेंगे। अब समय है तुम्हारी जीत का मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए शील्ड बनने का सामर्थ्य देती है। लोग तुम्हारी यह खासियत पहचानते हैं, तुम्हारे साथ विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि तुम उन्हें हमेशा सुरक्षा और सहारा दे सकते हो। तुम्हारा प्रोटेक्टिव स्वभाव और संवेदनशीलता तुम्हारे अंदर एक दिव्य गुण है जिससे लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम बिना किसी शिकायत के उनकी मदद करते हो। लेकिन कभी कभी लोग इस पर तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारे समय का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम काइंड हो और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हो। तुम यह समझते हो कि यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है जो तुम कर रहे हो। लेकिन याद रखना, तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे अच्छे स्वभाव का परिणाम है। तुम्हारी यह विशेषता कभी भी किसी के द्वारा कमतर नहीं आंकी जानी चाहिए। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि कभी कभी लोग तुम्हारी मदद का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम फिर भी अपने रास्ते पर चलते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यही तुम्हारा सही मार्ग है। यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत खास समय है। तुमने जो प्रयास किए हैं वह अब फलित होने वाले हैं। डिवाइन ने तुम्हें सिद्धियों का आशीर्वाद दिया है और तुम्हारी साधना और समर्पण के कारण तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अब सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो दिव्यता है वह अब पूरी तरह से प्रकट हो रही है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे कर्मों में जो सच्चाई और प्रेम है वह अब तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हारी यह विश्व ऊर्जा जो दूसरों के दुखों और सुखों को समझने की क्षमता रखती है, अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा दे रही है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और तुम्हारी जिंदगी में वह सुख और शांति वापस आ रही है जो तुम्हारी अभिलाषा है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और सुकून वापस लौटने वाला है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें मिलने वाला है और अब तुम एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को पूरी तरह से जीने जा रहे हो। अब वह अंधेरा और दुखदाई समय खत्म होने वाला है और एक नई सुबह तुम्हारा स्वागत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में एक दिव्य गुण है। तुम हमेशा देने में विश्वास रखते हो। तुम्हारा स्वभाव है कि जहां भी किसी को मदद की जरूरत हो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर सहायता करते हो। यह तुम्हारा महान कर्म है और यही तुम्हारा असली चरित्र है। लोग तुम्हें इस कारण जानते हैं कि तुम हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे गलत समझते हैं और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे इस पर आलोचना करते हैं, जबकि यह एक बहुत ही पवित्र और दिव्य गुण है। तुम्हारा विश्वास इस संसार में देने में है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम जिस तरह से अपना समय, ऊर्जा और स्नेह दूसरों को देते हो वह एक उच्च आत्मा का प्रमाण है। लेकिन तुम यह जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारे इस गुण को न समझकर इसका दुरुपयोग करते हैं। फिर भी तुम बिना किसी गम के, बिना किसी शिकायत के अपना रास्ता जारी रखते हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेवा और भलाई करना है। तुम जानते हो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल एक दिन निश्चित रूप से मिलेगा और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम उस नकारात्मक समुदाय का हिस्सा नहीं हो जहां लोग एक दूसरे को गिराने, चुपके से चुगली करने या षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी सोच इन सारी छोटी और नीच हरकतों से बहुत ऊंचा है। तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही तुम्हारे दिल में किसी के प्रति द्वेष है। तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है। तुम हर किसी के भले की कामना करते हो। यह लोग जो अन्याय करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब कोई सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है तो उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं
पहुंचा सकती। यह जो नकारात्मकता और गॉसिप तुम्हारे बारे में फैलाई जा रही है वह सिर्फ उनकी असफलता का प्रतीक है। उनके मन में जो घृणा है वह केवल उनकी मानसिक और आत्मिक कमजोरी को दर्शाती है। तुमने जो सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है वह तुम्हें मजबूती और संतुलन प्रदान कर रहा है। इन बुरी शक्तियों ने भले ही तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया हो, लेकिन जान लो कि यह तुम्हारे आत्मिक रक्षक कवच के सामने पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जो यह औरत दिखाती है वह एक धोखाधड़ी है। उसकी भक्ति और पूजा पाठी का दिखावा सिर्फ एक छलावा है। सच्चाई यह है कि वह बुरी ताकतों से जुड़ी हुई है और उसकी हरकतें तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता और भ्रम फैलाने के लिए हैं। उसकी बुरी नीयत ने तुम्हारे खिलाफ गंदे काम किए हैं, लेकिन अब इसका समय समाप्त हो चुका है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पितर और पूर्वज हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुमने जो अपने जीवन में पवित्रता और सच्चाई की राह चुनी है वह किसी भी बुरी शक्ति से तुमसे छीन नहीं सकती। यह औरत जो तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है अब सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह अब तुम्हारे रास्ते में और नहीं आ पाएगी। उसके सारे तंत्र मंत्र और काले जादू अब शून्य हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे पी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब इस बुरी ताकत का समय समाप्त हो चुका है और तुम अपनी जिंदगी को फिर से शांति और सुख के साथ जीने के लिए तैयार हो। ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जब हम किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो यह उन्हें हमारी शक्ति और सामर्थ्य से परिचित कराता है। यह जिम्मेदारी उन लोगों को मजबूत और आत्मविश्वास बनाती है जिन्हें हम विश्वास और स्नेह के साथ अपने काम सौंपते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य केवल आपको कमजोर करना होता है। यह लोग नहीं चाहते कि आप अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का एहसास करें, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आपने जिम्मेदारी संभाली तो आप उन्हें पछाड़ सकते हो। ऐसे लोग, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, कभी किसी को जिम्मेदारी नहीं देते। वे खुद सभी कामों को अपने ऊपर लेते हैं ताकि कोई और उनसे आगे ना बढ़ सके। यह लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर और परेशान होते हैं। उनका मानसिक आघात और अतीत का दर्द उन्हें दूसरों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस कराता है और वे इसका फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल तब होता है जब तुम अपनी शक्ति को कमजोर होने देते हो। यदि तुम अपने इरादों को दृढ़, मजबूत और सच्चे रखते हो तो यह नकारात्मकता तुम तक नहीं पहुंच सकती। कुछ लोग तुम्हारे ऊपर भयंकर तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रयोग करते हैं ताकि तुम्हारी ऊर्जा को चुराया जा सके और तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा की जा सके। यह शक्तियां तुम्हारी शांति, समृद्धि और खुशी को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो और अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखते हो तब तक कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने जो रास्ता चुना है वह राह काली मां की भक्ति और सत्य की दिशा में है। तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हारे साथ शक्ति के रूप में है। तुम्हारी अच्छाई और सत्यता ही तुम्हारे असली अस्तित्व का प्रतीक है। इस संसार में जहां लोग झूठ का सहारा लेते हैं, तुम सच्चाई की राह पर चलते हो। तुम रिश्तों में भी सच्चाई और सामंजस्य को महत्व देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जब सत्य होता है तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलते हैं या तुमसे झूठी बातें करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सच्चाई और परमात्मा के आशीर्वाद से तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुमने जो कदम उठाए हैं वे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और परिपूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम पर सच्चाई की शक्ति बनी रहेगी। इस समय को
अपने जीवन में एक नए अध्याय के रूप में देखो जहां तुम्हें हर संघर्ष से ऊपर उठने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वह तुम्हारी सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तुम्हारा यह विश्वास है कि देने से चीजें बढ़ते हैं। यह विश्वास तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लाता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम बिना किसी की द्वेष या आशा के दूसरों को देते हो। यह तुम्हारा स्वभाव है कि तुम जानते हो कि किसी को भी अपनी शक्ति, समय या संसाधन देने से न सिर्फ वह व्यक्ति लाभान्वित होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर विचार, हर कदम, हर कर्म, सब कुछ दिव्य नियमों से जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो तुम उसे अपने कर्मों का फल मानते हो, और यदि कुछ बुरा हो रहा है तो तुम जानते हो कि वह भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने पूरी तरह से यह समझ लिया है कि हर चीज का संबंध कर्म से है। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा है कि यह किसी भी बाहरी ताकत से हिल नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास और विश्वास का स्तर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी ताकत उसे डगमगा नहीं सकती। यह विश्वास, यह आस्था, यह परमात्मा पर भरोसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मों के प्रति प्यार और सम्मान तुम्हारे जीवन में दी हुई हर चीज का परिणाम बनता है। जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे जीवन में उसी रूप में लौटते हैं। तुम कर्मों के प्रति अपने समर्पण में ऐसे गहरे हो कि तुम्हें कभी संकोच नहीं होता, और यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाता है। तुम मानते हो कि जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे कि सामने वाले के कर्म हों। तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का संचार हुआ है। तुम्हारे अंदर डिवाइन ऊर्जा की शक्ति है, और तुम्हारे साथ जो भी जुड़े होते हैं वे भी उस ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं। तुम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो जो तुम्हारी संगति में होते हैं। लोग तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मकता और शांति है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते ही दूसरों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। यह तुम्हारे दिव्य प्रभाव का परिणाम है। तुमने कभी भी किसी नकारात्मकता या गलती के आगे समर्पण नहीं किया। तुम्हारा मार्ग हमेशा सही होता है, और तुम अपनी राह में किसी भी प्रकार के संकोच या झुके हुए विचारों से बचते हो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, और जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहने के योग्य है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटने देती, और यही तुम्हारी महानता का राज है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 33 टाइप करें।